हेलो बच्चों, आज हम सुनाने जा रहे हैं एक शिकारी की कहानी। एक गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वो पक्षियों का शिकार करता था, चिड़ियों का, कबूतरों का, सबका शिकार करता था। एक दिन रामू टहलते टहलते अपने घर से निकला और टहलते टहलते जंगल जाने लगा। जंगल पहुंचकर वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे कबूतर आते हैं और दाना चुगते हैं, उड़ जाते हैं। लेकिन पेड़ के नीचे एक चूहा भी रहता था और उन कबूतरों की चूहे से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। सब मिलजुल कर बातें गपशप करते और दाने चुग के उड़ जाते। सभी मिलजुल कर बहुत अच्छे से रहते थे। चूहा भी बहुत खुश रहता था। रामू एक दिन देखकर वापस चला गया अपने घर। दूसरे दिन रामू अपने घर से जाल लेकर जंगल की तरफ जाने लगा। वो मन में सोच रहा था, आज बहुत सारे कबूतर पकड़ूंगा और बाजार में बेचकर बहुत सारे कमाई करूंगा। रामू अपने घर से जाल लेकर जा पहुंचा जंगल। जब जंगल में जाकर देखा और वो जाल बिछाने की योजना सोची। फिर रामू ने जाल बिछा दिया और जाकर पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया और दाने भी डाल दिया था। थोड़ी देर में इंतजार करने लगा। रामू इंतजार कर ही रहा था कि थोड़ी देर में कबूतर एक एक करके आने लगे और सारे कबूतर धीरे धीरे सभी जाल में रामू के फंस गए और कबूतर फड़फड़ाने लगे और सोचने लगे हमें क्या करना चाहिए। कबूतर बहुत डर गए थे। फिर उन्होंने आवाज़ लगाई, मेरे दोस्त चूहे। चूहे ने तुरंत सुना, अपने बिल से बाहर निकला और दौड़ा गया। और मेरे दोस्त क्या हुआ? उन्होंने बताया, हम लोग जाल में फंस गए हैं। चूहा कहता है, रुको मेरे दोस्त। चूहे ने जल्दी से जल्दी अपना दांत से सारे जाल को काट दिया। धीरे धीरे करके जाल को चूहा काटने लगा और कबूतर खुश भी होने लगे। शिकारी वहाँ पर सो गया था पेड़ के नीचे और सारे कबूतर उड़ गए। जब शिकारी की नींद खुली तो वो देखता रह गया और पछताने लगा कि आज मेरे हाथ से कबूतर उड़ गए। बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और रामू उदास होकर अपने घर आ गया और वो सोचने लगा, अब अगले दिन जाऊंगा। इसलिए कहते हैं बच्चे, कभी भी किसी से बुराई नहीं करनी चाहिए, दोस्त बना के रखना चाहिए, हमेशा प्यार से रहना चाहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और कमेंट में अपना नाम लिखना मत भूलना बच्चों। तुम्हारा क्या नाम है और किस शहर से हो, किस गांव से हो, बताना जरूर। हेलो बच्चों, आज हम सुनाने जा रहे हैं आलसी टिड्डा की कहानी और आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखना। एक समय की बात है, चींटी और टिड्डा दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और मिलजुल कर रहते थे। लेकिन टिड्डा बहुत आलसी था, चींटियां हमेशा मेहनत करती थी। टिड्डा बहुत आलसी था, बहुत ज़्यादा। वो सिर्फ गाना गाता या तो सोता और या चींटियों को चिढ़ाता। गाना गाकर खूब चिढ़ाता और मस्ती करता। चींटियाँ लेकिन हमेशा मेहनत करती रहती पूरा दिन और टिड्डा से भी कहती, तुम भी मेहनत करो। टिड्डा बोलता, बहन मेहनत करके क्या करना है, जो है वो खाओ पियो उड़ाओ मौज मस्ती करो। टिड्डा बहुत खुश होता है और खाना खाता, घास खाता, फल खाता, सो जाता। और चींटियाँ ढेर सारा काम करती, अपना खाना इकट्ठा करती, अपने बिल में अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करती थी अपने घर में। और धीरे धीरे समय बीतता गया, चींटियाँ मेहनत करती रहीं, टिड्डा घूमता रहा। और कुछ समय बाद बारिश का मौसम आने वाला था तो चींटियाँ और इकट्ठा खाना करने लगी, धीरे धीरे अपना घर को सुरक्षित करने लगी। लेकिन टिड्डा, उसको समझ में ही नहीं आया कि मुझे मेहनत करनी चाहिए कि नहीं। लेकिन चींटियाँ बराबर अपना मेहनत करती रहीं। बरसात का दिन आ गया
चींटियां अपने घर में अच्छे सुरक्षित रहने लगी, लेकिन टिड्डा बारिश में भीगता, इधर उधर घूमता, फिर उसे खाना नहीं मिलने लगा और वो उदास हो गया बहुत ज़्यादा। फिर वो चींटियों के पास जाकर बोला, चींटी बहन मुझे कुछ खाने को दो ना, मैं 3-4 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ। चींटी कहने लगी, भाई गाना गाकर पेट भर ले या तो हमको चिढ़ाकर पेट भर ले। फिर चींटी कहती है, चींटी बहुत दयालु थी, चींटी कहती है अच्छा रुक भाई मैं देती हूँ कुछ। चींटी अपने घर में गई, घर जाकर एक दाना ले आई, खाना टिड्डे को दिया। टिड्डा बहुत खुश हो गया। टिड्डा खाना खाकर बहुत खुश हुआ और हंसने लगा, नाचने लगा, गाने लगा। जोर जोर से टिड्डा हंसने लगा, नाचने लगा, गाने लगा। कहता, बहन तुम्हारे जैसा दोस्त होना चाहिए जो मुझसे मुसीबत में साथ दिया। बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे। हेलो बच्चों, आज हम सब तुमको सुनाने जा रहे हैं लोमड़ी और सारस की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक तालाब के किनारे एक सारस और लोमड़ी रहती थी। तो लोमड़ी बहुत चालाक और लालची थी। सारस और लोमड़ी में बहुत अच्छी मित्रता थी, आपस में मिलजुल कर खाते थे। लोमड़ी तालाब के किनारे आती तो सारस मछलियाँ पकड़ के लोमड़ी को देता और पेट भर के लोमड़ी खाती। और एक दिन लोमड़ी कहने लगी, सारस भाई मेरा कल बर्थडे है और तुम्हें मेरे घर ज़रूर से ज़रूर आना है। सारस ने कहा ठीक है भाई। दूसरे दिन सारस लोमड़ी के घर जाने लगा, दावत में तैयार हो गया अच्छे से और दावत के लिए चल दिया। सारस लोमड़ी के घर पहुंचा और विश किया, कहा वाओ खीर तो बहुत अच्छी बनी है। लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी, उसने प्लेट में भोजन परोसा, खीर प्लेट में परोसा और सारस से कहने लगा, मेरे दोस्त चलो आज हम डिनर करते हैं। तो लोमड़ी मुस्कुरा रही थी और सारस लंबी चोंच होने की वजह से खीर का स्वाद नहीं ले पाई और ना खा पाई। तो लोमड़ी ने सारा खीर चट कर दिया और हंसी और मुस्कुराई। सारस सोचने लगा, मैं ज़रूर से ज़रूर सबक सिखाऊंगा। सारस अपने घर चला गया। और दूसरे दिन लोमड़ी जब तालाब के किनारे सारस के पास आई तो सारस ने कहा, और दोस्त कैसे हो? तो लोमड़ी ने कहा, बढ़िया। चलो आज मछली नहीं खिलाओगे क्या मेरे दोस्त? तो सारस ने बहुत सारी मछलियाँ पकड़े और लोमड़ी को पेट भर के खिलाया और कहा, कल भाई मेरा जन्मदिन है, ज़रूर से ज़रूर मेरे घर आना। लोमड़ी बोली, ठीक है भाई। दूसरे दिन लोमड़ी सारस के घर उसके जन्मदिन में जाने लगी और उसने रात का भोजन भी नहीं किया था क्योंकि वो बहुत लालची थी। कह रही थी मैं बहुत सारा जाकर खाऊंगी वहाँ पर। तो Happy birthday to you, happy birthday to you। लोमड़ी बधाई देते हुए फिर सारस ने खीर परोसा और कहा, चलो भाई खाते हैं। तो खीर उसने छोटे मुंह बर्तन वाले में सुराही में परोसा। सारस अपना चोंच लंबी होने के कारण सारा खीर खा लिया, लेकिन लोमड़ी नहीं खा पाई क्योंकि उसका जो सुराही थी उसका छोटा मुंह था और वह बहुत पछताने लगी। सोचने लगी, आज मुझसे बदला लिया है। रोई और पछताई, अपने घर चली गई। घर जाकर वह बहुत सोची और सोचने लगी कि मेरी ही गलती थी, मैं ही लालची और चालाक थी, उसके साथ मैंने पहले चालाकी की थी। तो लोमड़ी बहुत पछताई और रोई भी और अपने दोस्तों से कहा, कभी भी किसी दोस्त के साथ चालाकी मत करो। और वो जाकर तालाब के किनारे पहुंची और सारस से बोला, दोस्त मेरे सारस भाई, मैं कभी अब चालाकी नहीं करूँगा और दोस्तों से कभी भी चालाकी मत करो। बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और कमेंट में अपना नाम लिखकर ज़रूर से ज़रूर बताना।